गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम नेक्स्ट नए चैप्टर पर आते हैं। पॉलिनोमियल हमारा, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? दोज एक्सप्रेशन, ठीक है, हैविंग वेरिएबल मैक्सिमम पावर, ठीक है, पावर इज टू इज कॉल्ड पॉलिनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। इट मे बी मोर देन वन और लेस देन पावर टू, ठीक है। इसकी पावर मोर देन मतलब टू भी हो सकती है। पॉलिनोमियल होता क्या है? मतलब कि जिसमें वो एक्सपेंशन जिसमें वेरिएबल हो, ठीक है, वेरिएबल हो, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन हो या फिर टू हो, सॉरी, उनकी मिनिमम पावर कम से कम कितनी होनी चाहिए? ज़ीरो से लेकर के कितनी भी हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो ये सब क्या होंगे? पॉलिनोमियल होंगे। कि एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन है, दैट मीन्स इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब कि वो एक्सपेंस वेरिएबल्स या फिर एक्सपेंशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो, वन टू थ्री इन सब हो, तो ये सब क्या होंगे? पॉलिनोमियल होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हमने दिया है क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है आपका? ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब आइए, जैसे पॉलिनोमियल हो गया तो पॉलिनोमियल के बीच में हमें कुछ और भी पढ़ने पड़ेंगे। जैसे हमने सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे पॉलिनोमियल तो पढ़ लिया हमने, पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट क्या होता है? लेट मान लीजिए, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इन दिस एक्सपेंशन इज द मल्टीपल ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। मतलब देखिए, कोफिशिएंट क्या होता है कि वेरिएबल का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है? आपका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यक्स दिया है, ये सब क्या है? वेरिएबल है। इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमेशा चेंज हो जाएगी। तो अब इसका जो मल्टीपल होगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है? ए है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है? ए है। यहाँ पे हमने लिखा भी है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, इसलिए इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर बी एक्स में देखिए, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? बी है, ठीक है। एक्स की पावर जीरो में, एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट क्या है? सी है। मतलब ये क्या हो जाएगा? ये इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? सी। क्योंकि जो भी मल्टीपल में रहता है, वेरिएबल के साथ जो मल्टीपल में रहेंगे उन सभी को क्या लेते हैं हम? उसका कोफिशिएंट मानते हैं। ये आपका कोफिशिएंट हो गया। अब आइए हम फैक्टर पर आते हैं। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है अ फिक्स नंबर, ठीक है, बाय विच एवरी टर्म इज डिविजिबल ऑफ एक्सपेंशन। मतलब कि क्या है कि कोई भी एक्सपेंशन लीजिए, जैसे आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिए, ठीक है। अब इसमें आप वो वैल्यू लीजिए जिससे सभी टर्म क्या हो जाएं? आपके डिविजिबल हों, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू ले लिए, तो अब इसी में सभी में सबका डिविजिबल क्या है? टू है। टू क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। इस पर आपको ध्यान देना होगा कि फैक्टर क्या होता है? कि जो सभी का डिविजिबल हो, ठीक। अब हम नेक्स्ट आते हैं, एक्सरसाइज पर आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज क्या है आपका? 2.1 पे आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। आपको बताना क्या है कि कौन कौन से वेरिएबल जो एक्सपेंशन दिए गए हैं वो पॉलिनोमियल हैं, वो भी वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल हैं, और किस लिए हैं, ठीक है। आपको रीजन भी आपको बताना है, आपको डिफाइन करना है रीजन भी, ठीक। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, सॉल्यूशन। फर्स्ट है क्या है? 4x³ माइनस 3x प्लस 7 है, ठीक है, इतना दिया गया है, ठीक है। तो अब हम देखिए, इसमें वेरिएबल कितना है? एक ही 4x³ है, 3x है प्लस 7 है, तो इसमें वेरिएबल कितना है? सिर्फ वन वेरिएबल है ना, तो ये वन वेरिएबल फंक्शन है। हम क्या कहेंगे कि दिस द गिवन एक्सप्रेशन हैव ओनली वन वेरिएबल, ठीक। इस एक्सप्रेशन में ओनली वन वेरिएबल है, बिकॉज इन दिस एक्सप्रेशन एवरी टर्म इज ओनली रिलेटेड टू एक्स, ठीक है। सभी टर्म देखिए, 4x³ किससे रिलेटेड है? एक्स से रिलेटेड है। 3x किससे रिलेटेड है? एक्स से रिलेटेड है। और 7x की पावर 0 है यहाँ पर, ठीक है, तो किससे रिलेटेड है? एक्स से ही रिलेटेड है। तो ये कौन सा होगा? वन वेरिएबल फंक्शन होगा। चलिए, ये नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 क्या कह रहा है? y² प्लस रूट टू, ठीक है।
अब आपको ये बताना है क्या ये वन वेरिएबल फंक्शन है कि नहीं है, वन वेरिएबल फंक्शन है या नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, दिस एक्सप्रेशन इज ओनली वन वेरिएबल एक्सप्रेशन है। अब इस क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वाई स्क्वायर है प्लस √2 है, और कोई नेक्स्ट वेरिएबल तो है नहीं, वाई की जगह पे एक्स आ गया हो, ठीक है, नेक्स्ट वाले में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये हम क्या कहेंगे कि ये वन वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन इज वन वेरिएबल एक्सप्रेशन बिकॉज एवरी टर्म फैक्टर ऑफ वाई, सभी टर्म किसके फैक्टर हैं, वाई के फैक्टर हैं। जैसे वाई स्क्वायर का फैक्टर क्या है, वाई है, √2 का फैक्टर क्या है, वाई की पावर 0, मतलब वाई ही है, ठीक है। तो ये क्या है, वन वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है, या वन वेरिएबल एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स की क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स की पावर 10 प्लस वाई की पावर क्यूब प्लस टी की पावर 50। अब देखिए ये दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ वन वेरिएबल एक्सप्रेशन बिकॉज एवरी टर्म इज डिफरेंट एंड दियर फैक्टर इज नॉट सेम, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखिए सभी टर्म क्या हैं, डिफरेंट है। यहाँ पे x की पावर 10 है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म y क्यूब है, थर्ड टर्म क्या है t की पावर 50 है। इसका मतलब डिफरेंट टर्म के डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इसमें x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है। तो अब जब ये हमारा मोर देन वन वेरिएबल हो गया तो ये वन वेरिएबल एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आगे जो बीच में क्वेश्चन नंबर 3, 4 बचे हैं वो आप लोग कर सकते हैं, सिंपली है, ठीक है। आइए 2 पर आते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सभी फॉलोइंग्स में आपको क्या बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ठीक। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें बताना है, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या दिया है, 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर है, मैक्सिमम पावर से मैटर ही नहीं है, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है ये आपको बताना है। तो इन दिस एक्सप्रेशन द मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, 1 है, सो द कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर देखिए आप एक्स स्क्वायर का कुछ मल्टीपल दिया गया है, एक्स स्क्वायर इंटू कुछ नहीं दिया गया, इसका मतलब हम क्या मानेंगे, 1 है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो आपको मानना होगा कि उसका मल्टीपल क्या है, 1 है, क्योंकि 1 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ वही वैल्यू रहेगी, इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, ठीक। नेक्स्ट हम आइए 3rd क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड भी आप सिमिलरली आप कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड थोड़ा डिफरेंट लगेगा आपको इसलिए हम बता दे रहे हैं। 3rd क्वेश्चन क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर + एक्स दिया गया है, ठीक। अब इसमें आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो अब π/2 देख के आपको डरना नहीं है, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया क्या है, π/2 दिया है इंटू एक्स स्क्वायर, और कुछ तो है नहीं, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही तो बताना है। क्या करिए, इन दिस एक्सपेंशन द मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, π/2 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, बस। चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd पर आते हैं। 3rd क्या है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आपको बाइनोमियल के लिए बताना है, ठीक है, बाइनोमियल बनाना है जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 35। बाइनोमियल का मतलब क्या है, उसमें दो एक्सपेंशन हो, ठीक है, दो टर्म हो, दो टर्म होने पर आपको क्या होगा कि आपको बताना होगा कि दो टर्म होने पर और जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 35। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है उस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई भी एग्जांपल आप मान सकते हैं, जैसे आपको मानना है सिर्फ, ठीक है, अपने मन से मानना है तो आप कोई भी मान सकते हैं कुछ भी मानना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जैसे एग्जांपल हमने मान लिया ax की पावर 35 + bx है, मोनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म है, सॉरी बाइनोमियल है, इसमें दो टर्म है, क्योंकि आपसे कहा है कि आपको बाइनोमियल बनाना है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। डिग्री का मतलब होता क्या है कि उस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए जो भी दी गई हो, तो इसमें मैक्सिमम पावर दी गई है 35, तो ये हम बना दिए
आपका एक्सप्रेशन बन गया। दूसरा हम बना सकते हैं क्या, 3x⁵ प्लस 1 बना दिए, ये भी क्या होगा, बाइनोमियल ही होगा, और इसकी डिग्री कितनी है, 35 है। हमने एक और बना दिया 4x⁵ प्लस x² बना दिया। इस तरह हम बहुत से एग्जाम्पल बना सकते हैं, एटसेट्रा कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको क्या कह रहा है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक मोनोमियल बनाना है, मतलब कि उसमें सिर्फ एक ही टर्म हो और जिसकी डिग्री कितनी हो, 100 बनानी है, तो x⁻100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x⁻100 प्लस 1 कुछ नहीं है ना, -1 कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मोनोमियल हो जाएगा, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 100 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक, अब 2x⁻100, ठीक है, 3x⁻100, ऐसे हम बहुत से मान सकते हैं, तो ये एटसेट्रा इस तरह हम बना सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सभी पॉलिनोमियल्स की हमें डिग्री बतानी है। ठीक है, सभी पॉलिनोमियल्स की हमें क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। सब आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, तो इसकी हमें डिग्री बनानी है, इस एक्सपेंशन की डिग्री बतानी है। जो अच्छा देखिए, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया गया, 5x³ दिया है, 4x² दिया है, 7x दिया गया है, सभी वन वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है, सबकी मैक्सिमम पावर कितनी है, x⁻3, x⁻2, x⁻1। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 3। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। द एक्सपेंशन 5x³ प्लस 4x हैज मैक्सिमम पावर 3, सो द एक्सपेंशन द डिग्री सो डिग्री ऑफ एक्सपेंशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ को, सेकंड और थर्ड भी आप सेम है, इसी तरह कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया, 3 दिया गया, इसमें आप डर गए, इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं दिया गया है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री सिंपल है। देखिए, अगर 3 दिया गया है, तो इसका मतलब इंटू क्या है, x⁻0 है। ठीक है, 3 दिया गया है, तो अगर आपको 3 दिया गया है, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 0 है। इन दिस एक्सपेंशन 3 विल बी नो वेरिएबल, इसमें कोई वेरिएबल दिखाया नहीं गया है, सो डिग्री फॉर 3 इक्वल टू 0। मतलब अब यहाँ पे कह सकते हो ना, x⁻0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो x⁻पावर जितनी भी होगी मैक्सिमम, वही क्या होती है, डिग्री होती है। इसके लिए x⁻0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक, बिकॉज डिग्री इज काउंटेड ओनली फॉर वेरिएबल मैक्सिमम पावर। ठीक है, बिकॉज डिग्री इज काउंटेड ओनली फॉर वेरिएबल्स। ठीक है, मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होगी उसी को हम डिग्री में काउंट करते हैं, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री 0 हो जाएगी। ठीक, अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। सभी को हमें बताना है क्या ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका x² प्लस एक्स। ठीक है, x² प्लस एक्स दिया है, ये इसको बताना है कि आपको ये क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये x² है, यक्स है, इसकी इस पूरे एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। और अगर वो कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, तो वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, बिकॉज वेरिएबल हैव मैक्सिमम पावर 2। ठीक है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, इसलिए क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है, x⁻x³ दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सॉरी ये पॉलिनोमियल तो है ही, ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। तो ये एक्सप्रेशन अब देखिए, x⁻1 है, x³ है, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो हम सीधे से कह सकते हैं द एक्सप्रेशन इज क्यूबिक। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, बिकॉज वेरिएबल मैक्सिमम पावर इज 3। ठीक है, बिकॉज कह सकते हैं क्योंकि, क्यों, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। ठीक, अब हम आते हैं सेकंड पर। सेकंड क्या दिया गया है, r² दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, r² दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है ये क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, तो आपको डरना नहीं है कि सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन कुछ भी हो, अगर उसमें वेरिएबल है तो वो हम सभी को वो वेरिएबल या तो वहाँ मोनोमियल होगा या फिर क्वाड्रेटिक होगा या फिर
क्यूबिक होगा, इस तरीके से हमें बताना है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, ठीक है, आर स्क्वायर है मतलब कि वेरिएबल क्या है, आर है, और आर की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, और अगर मैक्सिमम पावर 2 होगी तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बिकॉज ओनली वन वेरिएबल, इसमें ओनली वन वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर इज 2।